जल बहुत गहरा है, देखो वो बंदा वहाँ पे डूब रहा है, तो उसे जो बचाने का प्रयास चल रहा है लगातार। और ये देखो यहाँ पर कितनी कांवड़ चल रही है, जो लगातार जो कलश कांवड़ जो लेकर के भोले निकल रहे हैं। एक से एक सुंदर कांवड़ है। और कुछ ये नॉर्मल जो सादी कांवड़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, रंग बिरंगी कांवड़ जो बहुत सुंदर सजी हुई हैं। तो ये देखो ये जो बंदा है ये पीछे से बह करके आ रहा है, और यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो उसे घाट की तरफ को लेकर के जा रहे हैं। तो जो बहुत गहरा जल है यहाँ पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खुले उसमें बिल्कुल जो रेलिंग वगैरह उसके अंदर बिल्कुल ना जाए, ताकि कोई परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो मानते नहीं है, गहरे जल में चले जाते हैं। और अभी जो इस बंदे को देखो उधर साइड में लगा लिया है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, यानी कि उसे जो सुरक्षित निकाल लिया गया बाहर। और बहुत गहरा जल है ये सामने की तरफ। कुछ बंदे देखो यहाँ भी भीतर की तरफ ही खड़े हैं, ये वो पहुँच गए घाट पर दूसरी तरफ, बिल्कुल निकाल लिया उसे। और मैं जो दूसरी तरफ खड़ा हूँ तो यहाँ से जो सामने का व्यू देखो आप। और अभी मैं पहुँच गया हूँ हर की पौड़ी यानी कि मालवीय द्वीप पर। ये देखो सामने का दृश्य, उधर जो पंदीप ब्रिज है, और यहाँ पर बहुत सारी कांवड़ चारों तरफ दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर भक्ति में माहौल है। सारे का सारा जो हर की पौड़ी घाट जो मालवीय द्वीप पर शिव में हो चुका है, चारों तरफ कांवड़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जिधर भी आप जाएंगे आपको जो कांवड़ दिखाई दे रहे हैं। सामने घंटाघर है, और देखो कितनी सुंदर कलश कांवड़ यहाँ पर जो देखने को मिल रही है। इधर जाएंगे तो सीधे जो बिल्कुल जस्ट सामने वहाँ पर महिला घाट है, तो घाट के पास भी चलेंगे, वहाँ के भी दृश्य आपको दिखाऊंगा क्या स्थिति बनी हुई है। देखो इधर भी कांवड़ है, बहुत से भोले यहाँ पे जो मतलब कांवड़ तैयार भी कर रहे हैं, कलश तैयार कर रहे हैं जो एमसील वगैरह लगा करके। इधर भी देखो तो सारे में जो कांवड़ दिखाई दे रही है, पूरी तरह से जो शिव में हो चुका है हरिद्वार। और भारी भीड़ हो रही है इस समय, जो चारों तरफ से जो श्रद्धालु हैं जो भोले जल लेने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। और जो दिल्ली रोड है, मतलब हरिद्वार से दिल्ली के लिए रोड गया, उस पर बहुत भारी संख्या में कांवड़ है। एक से एक बड़ी कांवड़ देखने को मिल रही है। डीजे वगैरह सारे उधर ही हैं। इधर जो पंदीप पार्किंग है वहाँ के लिए भारी वाहनों का आना जाना है, और जो हल्के वाहन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग जो वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा कुछ अस्थायी पार्किंगों का भी जो निर्माण यहाँ पर हो रहा, क्योंकि अभी और ज़्यादा भीड़ हरिद्वार में बढ़ने वाली है। रोज़ाना जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, आधे सावन तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और आप जो घाट के दृश्य देखो यहाँ के, ये देखो भोले ही भोले दिखाई दे रहे हैं, कांवड़ दिख रही हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ है यहाँ पे। आगे कुछ कलश कांवड़ रखी हुई हैं। ये देखो बिल्कुल जो घाट के नज़दीक में पहुँच गया हूँ। सामने जो ब्रह्मकुंड है ये, और दूसरी तरफ जो वहाँ पे महिला घाट है सामने की तरफ, जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित घाट है। और वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह जो अच्छी खासी संख्या में बने हुए हैं, तो वहाँ पे विशेष सुविधा आ रही है। जो सारे का सारा ये ब्रह्मकुंड कहलाता है आगे तक। और हर की पौड़ी घाट, मालवीय घाट, अलग अलग नामों से बोलते हैं। आगे जाएंगे तो उधर नाई घाट है। ये भोले ने देखो जल यहाँ पे जो जल उठा लिया है, तो एक तरह की ये जो जब से लेकर के यहाँ से भोले जल उठाते हैं और जब तक अपने स्थान पर जाकर के जल चढ़ाते हैं, एक तप होता है एक तरह का। और अभी तो कलश कांवड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, कुछ झूला कांवड़ नहीं है। जो बड़ी बड़ी कांवड़ वो आगे मिलती हैं। और देखो यहाँ पे जो ये बहुत सारी कांवड़ है। कुछ भोले जो साक्षात भोले के रूप, कोई कांवड़ के रूप में लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों आप हरिद्वार आते हैं, देश के किसी भी कोने से कहीं से भी हरिद्वार आ रहे हैं, तो आप जो रेलवे अगर ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लगभग रही होगी दूरी। और बस स्टैंड भी हरिद्वार का वहीं है। और अभी तो जो है मतलब अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो पार्किंग में खड़ा कर देंगे, और उधर से सीधे शिव सेतु होते हुए और उधर जो पंदीप ब्रिज है उधर से आएंगे तो पंदीप पार्किंग की तरफ से तो यहाँ के हर की पौड़ी के लिए आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर घूमने की बात करें तो यहाँ पर जो मतलब हज़ारों की संख्या में मंदिर है वैसे तो हरिद्वार में, लेकिन प्रमुख मंदिरों की बात करें तो माता मनसा देवी मंदिर है जो कि 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और जो माता चंडी देवी मंदिर है उसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। दोनों ही बहुत सुंदर और मतलब प्रतिष्ठित मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है हरिद्वार के। और कनखल जाएंगे तो वहाँ पर श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर है, भारत माता मंदिर, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। भीमगोड़ा भी जा सकते हैं आप। तो अनेकों स्थान है जहाँ पे आप घूमें और दर्शन करके आएँ, तो ये बहुत ही सुंदर और धार्मिक स्थान है। तो हरिद्वार जो है एक धार्मिक नगरी है हिंदू धर्म के हिसाब से। और जो ब्रह्मकुंड घाट है वहाँ पे आपसे लाखों वर्ष पहले जो
देवताओं और दानवों में जो संघर्ष हुआ था तो उस समय जो कुछ अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी, तभी से यहाँ पर स्नान करने का विशेषता है। और सावन का महीना चल रहा है तो आज जो मतलब यहाँ पर बहुत सारी संख्या में जो श्रद्धालु कांवड़ लेने आ रहे हैं। पूरे सावन ही जो भक्ति में माहौल रहता है, कांवड़ यात्रा चलती है यहाँ पर हरिद्वार में। और रोड वगैरह भी एक साइड ब्लॉक हो चुकी है और एक साइड चल रही है नॉर्मल, और एक साइड में जो कांवड़ी चल रही है। और जो रूट वगैरह भी कुछ अभी चेंज हो जाएंगे, कुछ हो गए हैं, कुछ और रूट चेंज हो जाएंगे। और इधर देखो फिर से बहुत सुंदर कलश कांवड़। और अगर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्रसाद है, कैन है, वो भी सारी की सारी आपको घाट पर मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पर भोले की कांवड़, साक्षात भोले हैं। और हर की पौड़ी के आसपास में काफ़ी रूम वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे। आगे जाएंगे गऊ घाट, सुभाष घाट, उधर भी बहुत सारे रूम हैं। और अंदर मार्केट में भी आप जो रूम ले सकते हैं हरिद्वार में। और अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो जो गंगा मैया की आरती होती है उसमें ज़रूर हिस्सा लें, जो कि बहुत सुंदर आरती होती है, विश्व प्रसिद्ध आरती है गंगा मैया की हरिद्वार की, जो ब्रह्मकुंड घाट पर होती है। तो उसमें आप ज़रूर हिस्सा लें और पुण्य कमाएं। और देखो ये सारे के सारा जो परिसर है यहाँ पर कांवड़ इस समय दिखाई दे रही है। ये इधर बहुत सारी कांवड़ है। और उधर सामने जो बिल्कुल जस्ट सामने वहाँ पे गंगा मैया का मंदिर है जो बीच धारा में है। और इस साल तो जो कांवड़ यात्रा पहले ही शुरू हो गई थी, मतलब सावन लगने से पहले भोलों ने जल उठाना शुरू कर दिया था हरिद्वार से। और पीछे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, जिसके चलते हरिद्वार में अच्छा खासा जल देखने को मिल रहा। लेकिन जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जल जो पूर्णतः मतलब व्यवस्थित रहता है। हर की पौड़ी पे बहुत ज़्यादा जल नहीं आता किसी भी कंडीशन में, सारा जल जो दूसरी तरफ को जो पीछे से कर दिया जाता है। तो यहाँ पे और जल जो कम देखने को मिलता है, कभी कभी ज़्यादा जल हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर स्नान वगैरह करते समय पूरी तरह से सावधानी बरतें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि जो बाद में पछताना पड़े। और ये देखो सामने बिल्कुल जो यहाँ पे ब्रह्मकुंड घाट है। और वो उधर कुछ मंदिर हैं जो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, वहाँ पे आप जाकर के ज़रूर दर्शन करें। और एक जो रंग बिरंगी ड्रेसों में भोले बाबा के जो भगत हैं, जो मतलब कांवड़ी हैं जिन्हें भोले बोलते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सामने बिल्कुल जो देख रहे हैं वो धनुष पुल है, जो कि इस समय धनुष पुल पर भी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये भोले देखो यहाँ फिर जल्दी उठा रहे हैं, कांवड़ उठा चुके हैं और अभी निकलेंगे अपने जो गंतव्य के लिए। ये देखो चल दिए भोले आगे आगे। जय भोले की, हर हर महादेव। इधर ये टीन सेट लगा दिया गया ब्रिज के नीचे, पहले नहीं था ये, अभी एक आध हफ्ते पहले ही लगा यहाँ पे, आपने देखा होगा। और 2027 में कुंभ मेला भी हरिद्वार में लगने वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। ये सारे घाट तो इतने फुल होते हैं उस समय कि यहाँ पे तो आना ही संभव नहीं होता। तमाम नागा बाबा, साधु सन्यासी हरिद्वार में जो आते हैं तो वही यहाँ पर स्नान करते हैं। आम पब्लिक के लिए हर की पौड़ी तक पहुँचना असंभव होता है एक तरह से ब्रह्मकुंड घाट तक। और ये जो सारे घाट हैं यहाँ पर आम पब्लिक नहीं पहुँच पाती है। आम पब्लिक के लिए सुभाष घाट, गऊ घाट और शिव घाट, विष्णु घाट, यही सब घाट जो उस समय उपलब्ध होते हैं। वहाँ पे बहुत मारामारी रहती है स्नान करने की। तो आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें जो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कोई सुझाव है तो वो हमें बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। और ये देखो सामने इधर है नाई घाट हरिद्वार, जो सामने की तरफ है। तो दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे नाई लोग बैठे रहते हैं जो मुंडन संस्कार वगैरह कराते हैं। और इधर देखो कांवड़ रखी हुई है, बहुत बहुत सुंदर कांवड़ यहाँ पे भोले सजा रहे हैं। सूचना प्रधान केंद्र पर पहुंच गए हैं। कलश कांवड़ का चलन इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ यहाँ पे। सीधे बिल्कुल आगे जो है शिव सेतु है, तो शिव सेतु से ही जो ज़्यादातर कांवड़ लेकर के निकलती है, क्योंकि आगे जा कर के और जो चंडी चौक है वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ से जो दिल्ली रोड के लिए जाते हैं ज़्यादातर, इधर के लिए जो हरियाणा पंजाब मतलब हरियाणा साइड के दिल्ली के भोले हैं। और जो यूपी वाले भोले हैं वो चंडी चौक से सीधे माता चंडी देवी मंदिर की तरफ को होकर के जो है नजीमाबाद साइड निकल जाते हैं। तो उधर से जो उनकी कांवड़ चलती है। और अभी तो थोड़ी भीड़ कम है, बीच बीच में तो इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, जो देख करके बड़ी मुश्किल से निकलना होता है कि कहीं किसी के पैर वगैरह लग न जाए। और ये देखो भोले जो कांवड़ का सामान लेकर के जा रहे हैं कांवड़ तैयार करने के लिए।
आगे देख रहे हैं आप पीला सा, ये है भागीरथी सेतु। यहाँ से चले जाएंगे आगे नाई घाट के लिए और मोती बाजार के लिए। और इधर जो कॉर्नर पर देखो बहुत सुंदर ये प्रसाद की दुकान है, और इधर जो रंग बिरंगी कांवड़ भी यहाँ पे है। तो आप अगर जल लेना आ रहे हैं तो आसानी से बिल्कुल जो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएँ और यहाँ से आकर के एक आध दिन रुकें और उसके बाद जो जल भर के यहाँ से अपने स्थान के लिए निकलें। ये सामने है बिल्कुल, देखो ये जो ब्रिज है ये शिव सेतु हरिद्वार। और प्रशासन के द्वारा भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। ये देख रहे हैं ये भागीरथी सेतु जो मैं चल रहा हूँ इस समय, और यहाँ से नाई घाट के बहुत बढ़िया दृश्य दिखाई देते हैं। देखो सामने इधर जो ये धनुष पुल है उधर, वो ये है नाई घाट इधर की तरफ। और श्रद्धालु देखो बीच में धारा में भी स्नान कर रहे हैं, जल थोड़ा कम है। और काफ़ी लोग यहाँ पर इस समय हैं ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज जो अक्सर नॉर्मली खाली रहता है, लेकिन अभी बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे भी श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं इस वाले ब्रिज के ऊपर, यानी भागीरथी सेतु पे। और सीधे जाएंगे यहाँ से बिल्कुल तो आगे जो आप चले जाएंगे मोती बाजार के लिए भी अंदर के लिए चले जाएंगे। और ये देखो भोलों की टीम जो है स्पेशल ड्रेस में यहाँ पर देखने को मिल रही है। इधर जाएंगे तो जो नाई घाट है आगे के लिए, और आगे जाएंगे तो जो है अस्सी प्रभा घाट और जो ब्रह्मकुंड घाट है उधर के लिए भी चलेंगे। ये सामने से देखो उधर ब्रिज है ऊपर संजय सेतु, जो संजय पुल है वहाँ के लिए चले जाएंगे। और अभी हम इधर से चलने वाले हैं गऊ घाट और सुभाष घाट की तरफ को। ये यहाँ पे बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं दोनों साइडों में। और अगर आपका कोई कीमती सामान है, आप लॉकर वगैरह में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी बिल्कुल जस्ट बराबर में। राइट साइड में कई सारे लॉकर हैं यहाँ पे, तो आप अपना कीमती सामान यहाँ पे ज़रूर रख दें ताकि किसी तरह की दिक्कत का आपको सामना न करना पड़े। और ये जो इधर देख रहे हैं ये है सुभाष घाट हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है सुभाष घाट भी। तो यहाँ पे आपको होटल धर्मशाला वगैरह मिल जाती हैं। और देखो बहुत सारी कांवड़ यहाँ पे भी रखी हुई है। इधर जस्ट बराबर में यहाँ पर देखो कुछ भीड़ सी आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो खाने पीने की निःशुल्क जो मतलब भंडारा टाइप चलता रहता जो गरीबों के लिए। बिल्कुल सीधे जाएंगे तो जो गऊ घाट पहुँच जाएंगे आगे सुभाष घाट के बाद। और फिर आगे कुशाव्रत घाट हरिद्वार है, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है, जहाँ पे क्या धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कर्मकांड वगैरह के कार्य होते हैं वो वहीं पर होते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में होते हैं। और इधर जो साइड में देख रहे हैं तो इधर जो है ये है सामने गंगा मैया है। और देखो काफ़ी चेंजिंग रूम यहाँ पे भी बने हुए हैं जो घाट के ऊपर महिलाओं के लिए स्नान की व्यवस्था है। और यहाँ पे भोले बाबा का एक बहुत सुंदर मंदिर है, तो आप उसमें ज़रूर दर्शन करें। और यहाँ पर घाट पर अगर आप रुकते हैं तो यहीं सामने आपको गंगा मैया के दर्शन करने को मिलेंगे। जिसे कहते हैं कि गंगा व्यू मिलेगा देखने के लिए। और ये घाट भी काफ़ी व्यस्त रहता है। आगे सीधे जाएंगे तो अंदर हाथीपुल के बराबर से मार्केट में होकर आप पहुंच जाएंगे जो है माता मनसा देवी मंदिर के लिए चले जाएंगे उधर। और ये सामने देखो यहाँ पर घाट है, यहाँ पर भोले बाबा देखो सामने विराजमान है। और एक प्राचीन सा पेड़ जो सामने आप देख रहे हैं ये लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है। और जस्ट बराबर में यहाँ पर बहुत सुंदर मार्केट है, तो यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। कांवड़ का सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाता है घाट पर। शंख है, रुद्राक्ष है, तुलसी की माला, तो जो शंख घड़ियाल वगैरह जो भी है वो सारे यहाँ से भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। चाहे तो आप अंदर मार्केट में चले जाएं, वहाँ से शॉपिंग कर लें। और इधर जो सामने बिल्कुल वो ब्रिज देख रहे हैं वो हाथीपुल। और यहाँ पर क्रम से देखो कितनी सारी रंग बिरंगी कांवड़ यहाँ पर सजी हुई है। बिल्कुल जस्ट सामने दूसरी तरफ उधर जो है शिव घाट हरिद्वार है। और ये है गऊ घाट हरिद्वार, गऊ घाट हाथीपुल हरिद्वार। इधर देख रहे हैं सामने, इधर जो बराबर में मार्केट है। और सामने की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल आगे पहुंचेंगे सीधे हाथीपुल पर, और अंदर से होकर के पहुंच जाएंगे कुशाव्रत घाट के लिए। ये देखो यहाँ पे भी बहुत सारी कांवड़ है, और जो कांवड़िए हैं वो स्नान कर रहे हैं। ये सामने का